तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। ये जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं दिन दहाड़े, आपको क्या लगता है ये दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? ये दूसरा पाकिस्तान नहीं बनाना चाह रहे हैं। जब पहला पाकिस्तान 1947 में बना था तो हिंदुस्तान की फिजाओं में एक नारा उछला था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये 70-72 सालों से अघोषित रूप से पर्दे के पीछे रहकर इस देश के इस्लामीकरण के षड्यंत्र में काम कर रहे हैं। उसके लिए ये जनसंख्या जिहाद करते हैं, ये लव जिहाद करते हैं, ये भूमि जिहाद करते हैं और ये हिंदुओं की नृशंस हत्या करके हिंदुओं के अंदर एक अपना खौफ पैदा करते हैं। अगर आगे कांग्रेस रही तो हमें और भी ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। कांग्रेस आई तो केंद्र में तो कांग्रेस भूल आएगी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस 10 साल के अंदर भारत की भूमि पर एक भी कांग्रेसी नहीं होगा। उन सबका रूपांतरण हिंदूवादी संगठनों में हो चुका होगा। कांग्रेस समाप्त है। राहुल गांधी विदेश में जाके बसेगा। सोनिया गांधी पता नहीं उसकी मृत्यु भारत में होगी या इटली में होगी, ये तो समय बताएगा। तो कांग्रेस नहीं आएगी। तो आपको क्या लगता है कि राम भूमि पे अपना दबदबा बनाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर दबदबा बनाना तो अब इनके लिए सपनों की बात है। हिंदू महासभा के 70 वर्षों के न्यायिक युद्ध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्णय दिया है। हाँ, ये जो देश में पत्थरबाजी, गर्दन काटना, हमारे धर्म जुलूसों पर हमले करना कहीं ना कहीं इन विधर्मियों की उस पीड़ा को दर्शाता है, उस पराजय को दर्शाता है जो श्री राम जन्मभूमि के माध्यम से हिंदू महासभा ने इनको प्रदान की है। जो हिंदू महासभा के माध्यम से काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी में शिव को प्रकट होने से मिली है। सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी है। जो प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से खुली चुनौती देता है उसको भारत भूमि पर एक मिनट के लिए भी सांस लेने नहीं देना चाहिए। उसको तो तत्काल चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय कानून की खामियों का फायदा उठाते हैं। जानते हैं 10 साल तक जिला कोर्ट में केस चलेगा, 5 साल तक हाई कोर्ट में केस चलेगा, 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, 2 साल तक राष्ट्रपति के बाद फाइल पेंडिंग होगी। हम आधी से ज़्यादा जिंदगी जेलों में बिरयानी खाते हुए बिता चुके होंगे और उसके बाद जब इनको सजा होगी, फांसी होगी, तो इनकी मैयत निकलेगी। मैयत में लाखों मुस्लिम इकट्ठा होंगे, उनको शहीद का दर्जा देंगे, उनकी मजार बना देंगे। उस देशद्रोही की मजार के नाम पर मेरी भारत भूमि का एक टुकड़ा और हड़प कर लेंगे। इसलिए जो भी देशद्रोही, जो भी आतंकवादी है, उसको तत्काल फांसी में लटका के गोली मार के उसको अग्नि के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनकी मजार बनाने का प्रश्न ही ना खड़ा हो। यानी कि उन्हें जो सजा देनी चाहिए आपके हिसाब से जो है उनको हत्या की सजा देनी चाहिए। देशद्रोही, आतंकवादी के अनुरूप सजा देना चाहिए। इस्लाम के अनुरूप एक राजा को अब शब्द बोलने पे जो कुरान कहता है उस कुरान के अनुरूप इन्हें सजा देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि देशद्रोही, आतंकवादी, जिहादी जो भी भारत के शत्रु हैं, मेरी गीता, मेरे वेद कहते हैं उनका तत्काल वध कर दो। यदि उनके साथ तुम्हारे स्वजन खड़े हो उनका भी वध कर दो, क्योंकि उनकी ताकत वो खुद नहीं, उनके पक्ष में खड़े तुम्हारे स्वजन होते हैं। वो जानते हैं कि तुम स्वजनों पर प्रहार नहीं करोगे, लेकिन उनके कंधे पर वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे। तो अब केवल इस धरती पर गीता का उपदेश लागू होना चाहिए ताकि देश के अंदर से चुन चुन करके एक एक जिहादी, एक एक विधर्मी, एक एक आतंकवादी का सर्वनाश करना चाहिए और एक युद्ध शांति के लिए होना चाहिए जो अब आरंभ हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि ये समय आ चुका है कि हिंदुओं को जो है एकजुट हो जाना चाहिए? हिंदू एकजुट हमेशा से रहा है। जब कुंभ का मेला लगता है 10-10 करोड़ हिंदू एकत्र होता है। दुनिया में कोई ऐसा अवसर बता दो किसी और धर्म का 10 करोड़ से